आप देख रहे हैं सामने ये अभिनय नायक किस नाम से बुलाऊँ कि हमारे फादर लाइक हैं बिल्कुल। बचपन से इन्होंने हमें देखा है, हमने इनको बचपन से देखा है सर को। दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हैं और अपनी सर्विस के बाद फिर उन्होंने सिविल डिफेंस ज्वाइन किया। इवन पहले भी एक्टिव रहे काफ़ी, और अभी वुमेन सेफ्टी गर्ल्स के लिए काफ़ी एक्टिव रहते हैं और हमेशा ड्यूटीज़ पे हमेशा अलर्ट रहे। हमेशा उन्होंने काम को अपने बिल्कुल पहले ही देखा, फैमिली बाद में। तो पहले हम सर का वेलकम कर देते हैं, फिर सर अपने बारे में थोड़ा सा खुद आपको बताएंगे। राइट। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, जो हमारा एसएससी का हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे इसके लिए इसका उद्घाटन करने के लिए मुझे सर से अच्छा कोई मिला नहीं, क्योंकि मेरे माइंड में रात को मैं सोच रहा था किसको बुलाऊँ किसको बुलाऊँ किसको बुलाऊँ। है तो काफ़ी लोग, मगर जिस तरह से ये डेडिकेशन से अपने लिए लगे हुए हैं, मैं इनको देखता रहता हूँ, इनकी फेसबुक स्टोरी सारा कुछ तो मैं कवर अप करता हूँ, तो उसमें पता लग जाता है मुझे कि हाँ सर को बुलाना ठीक है, बिकॉज ये काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी कर रहे हैं। बिकॉज क्या होता है, कई बार लोग अपनी सर्विस छोड़ के फैमिली में या कुछ अपने घर गृहस्थी में काम में लग जाते हैं, मगर देखो अब 70+ होने के बाद भी ये आज भी पूरे लगे हुए हैं सेवा में। लोग कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, सिविल डिफेंस में ये उसको सॉल्व करते हैं। कहीं भी कोई भी इमरजेंसी है, कुछ भी हुआ है, उसको ये रखते हैं। साथ में मैम भी आई हैं हमारे पास, ये भी काफ़ी एक्टिव हैं, इनके साथ रहते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, तो मुझे ये लगा कि सर को बुलाना चाहिए। और हमारा एसएससी का जो स्टार्टअप है, इसके लिए सर साथ है, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट। देखिए, आज इतना अच्छा दिन भी है और आप बच्चों से मिलके बड़ा खुश भी हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मेहनत एक ऐसी चीज़ है, लगन और मेहनत, इसको जिस लाइन में, जिस एक्सपीरियंस में आप लगा दोगे, सच्ची लगन से और मेहनत से मुकाम हासिल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है। लाइफ के तजुर्बे ऐसे हैं कि हमने एक चीज़ को ठान लिया तो ठान लिया, और वो चाहे पढ़ाई का हो, कंपटीशन का हो। ज़माना कंपटीशन का है, और अब जो कंपटीशन में आप लोग तैयारी करते हैं वो एक अलग तरह की तैयारी है। पहले पेरेंट्स खुश हो जाते थे, 60% मार्क्स आ गए तो मिठाइयाँ बंटती थी। अब 90% पे भी पेरेंट्स खुश नहीं होते, और उन्हें अचीवमेंट ये रहता है कि भाई हमारे बच्चे 100% रखें। तो बात ये नहीं है कि हमें अपने आप को देखना है। आपका भविष्य है, आपके हाथ में है। अपना एक लाइन बनाओ, एक मोटो बनाओ, मुझे ये करना है। अगर आपने इस मोटो को और इस लाइन को लेके चल दिया तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। कंपटीशन में बच्चे ही पास होते हैं, टेस्ट बच्चे देते हैं, आप लोग ही पास होते हो, लेकिन वो पास होने का तरीका ये है कि आप इतनी डेडिकेशन करते हो। ये नहीं कि भाई पेरेंट्स फीस दे रहे हैं, हम 4 घंटे चले गए और उसके बाद हम लापरवाह हो जाए। पेरेंट्स बड़ी उम्मीद रखते हैं। हर एक के पेरेंट्स पता नहीं कैसे कैसे आपकी फीस को जुटाते हैं आपके भविष्य के लिए। तो ये देखिए, ये कंपटीशन का ज़माना है, और कंपटीशन के लिए आपको एक एड चाहिए।
जैसे अब इन्होंने शुरू किया है ये एड का मतलब ये है कि मेहनत आपको ही करनी है, ये आपको रास्ता दिखाएंगे, नोटिंग बनाइए, जितनी आप नोटिंग बनाएं। दूसरा, जो चीज आप लर्न करना चाहते हैं उसको चाहे आप आधा घंटा करें, 1 घंटा करें, किसी को दिखाने के लिए ना करें, अपना सेल्फ को कि हाँ मुझे ये समझना है। समझना एक अलग चीज है, रट्टा मारना एक अलग चीज है। मैंने देखा है कि हमने एक चीज को रट के और याद कर लिया, वो कोई मैं तो नहीं समझता। हाँ, उस बात को समझ गए हम, चाहे हिस्ट्री हो, मैथ हो, कुछ भी, अगर हम समझ गए तो हम भूल नहीं सकते उस चीज को। तो ये तो एक आम बात है। दूसरा ये रहा कि जैसे अब इन्होंने ये तैयारी हुई है, बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ से दिल्ली में आते हैं। देखिए, आप तो लकी हो कि दिल्ली हो, इलाहाबाद से, पूरे ऑल ओवर इंडिया से पीजी में रहते हैं, तैयारी के लिए आते हैं, माँ बाप कितना खर्च करते हैं। तो ये एक आप देखिए स्टैंडर्ड वहाँ भी ऐसे ही मिलेगा आपको। आकाश में चले जाओ, मैंने देखा है, नॉलेज वहाँ भी आपको ऐसी मिलेगी, लेकिन वहाँ उनका जो बजट है वो आप सब जानते हो, बच्चे हो। अगर आपको एक संस्थान एजुकेशन दे रहा है, आपके बजट में दे रहा है, तो वहाँ से ग्रहण करना तो आपका काम है ना, उस चीज़ को। वहाँ भी वही टीचर हैं, समझाने वाले वही लोग हैं। अब यहाँ जैसे इतने सालों से ये कंप्यूटर जो इनका कोर्स चल रहा है, पता नहीं हजारों बच्चे नौकरी पे लग गए, मेरे देखते देखते लगे, यहीं से सीखे हैं, यहीं से ज्वाइनिंग हुई है। तो ये एक बात था, ये तो एक अपॉर्चुनिटी हाँ है आपके ऊपर। आपके ऊपर ये है कि आप एक लगन से, मेहनत से काम करिए, भविष्य आपका है। एक बार बन गया तो फिर पीछे देखने की जरूरत नहीं है। स्कोप ऐसे होते हैं। और लेडीज, लड़कियों को लिए तो ये समझ लो, आज के टाइम में लड़की तो ये सोच के चले कि मैं तो अगला कदम जब बढ़ाऊंगी तो कहीं सेटल हो जाऊंगी। ये माँ बाप की तरफ मत देखो, अपनी तरफ देखो। पूरी लाइफ मुझे गुजारनी है, तो आप अगर कॉन्फिडेंस लाना चाहती हैं तो आपका एक एम बनना बहुत जरूरी है। अब जैसे इन्होंने ये शुरू किया है SSC, सारी पेपर्स वगैरह पूरा तरीके से आपके जितना ये देते हैं उससे ज़्यादा आप मेहनत करिए। मेहनत करना तो आपका ही काम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से, इस कोचिंग सेंटर से बड़े अच्छे अच्छे बच्चे नाम रोशन करेंगे। और ये हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए, लक्ष्य भी होना चाहिए। और मुझे भरोसा भी है कि यहाँ से जैसे पहले होता रहा है, इतने बच्चों ने यहाँ से, बड़ा अच्छा लगता है जब सुनते हैं इतने बच्चे जॉब पा गए, तो खुशी भी होती है कि हमारे बच्चे जो जॉब में हैं। तो यही है कि है सारा कुछ आपके ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर आपका खर्चा है। भाई हम पेरेंट्स हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेहनत तो मुझे करनी है। तो एक उद्देश्य बना लीजिए मेहनत का, बाकी लाइफ को एंजॉय करो। लेकिन एंजॉय का मतलब ये है कि लाइफ में गोल हमें पाना है, वो गोल पा गए तो पूरी लाइफ एंजॉय करोगे। अब आप समझदार बच्चे हैं, मैं उससे ज्यादा क्या कहूँ। मुझे उम्मीद है आप यहाँ से कुछ ना कुछ एक बन के आओगे कि हाँ हमने वहां से पढ़ाई की है, वहां से कोचिंग की है। और आपके बीच में आने का बड़ा बड़ा मुझे खुशी भी है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। मैं भाई लॉ से बिलोंग करता हूँ, और लॉ की बात यही है कि अगर कोई भी मेरे लायक कोई बात हो, 24 घंटे वेलकम। कभी कोई सलाह लेनी है, कोई बात है लॉ के मुताबिक, तो वो मैं सब बच्चों के लिए तैयार हूँ। किसी भी कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, खुल के मेरे से बात करिए, कभी भी आइए। नज़दीक है डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन,
वहीं मेरा ऑफिस है, वहीं रेजिडेंस है, तो आ जाइए। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली हैं सर ने, इतना सपोर्ट दिया कि ये डिफेंस कॉलेज पुलिस ने जब मन करे आपका वहाँ पे आ जाइए, और आप वहाँ जाके देखें तो आपकी ऐसी लड़कियाँ सिविल डिफेंस में ऐसे मैम खड़ी हैं आपके सामने, सिविल ऐसे वो जॉब करते हैं। और दूसरी बात इतनी अच्छी बोली कि लड़कियाँ आपके लिए कि आप पीछे मुड़ के ना देखें, कभी पेरेंट्स पे डिपेंडेंस ना हो आपकी, आप खुद अपने बारे में सोचे। जैसा इन्होंने ना पहला कदम तब उठाए जब आप कामयाब हो जाए, तो कामयाब होना है ना सभी ने, होना नहीं होना? हाँ बिल्कुल। और ये है कि ये तो एक, मैं कहता हूँ ये एक टाइम है आपके पास, ये साल 2 साल 3 साल जो भी एक ऐसा गोल्डन टाइम है कि इसी में आप डाउन और इसी में आप। मैं इन्हें को यही समझाता हूँ सर, मगर ये समझते ही नहीं है। नहीं समझेंगे बच्चे, ऐसा है जितना हम बच्चे को गाइड करेंगे, एक चीज को हम बार बार आपको बोलेंगे, आप 2 बार नहीं सुनोगे मेरी, 3 बार नहीं, 4थी बार कहोगे ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा मुझे एक्सेप्ट। अब देखो ना, हम प्रारंभ को कब से स्टार्ट किया? जून से किया, जून जुलाई अगस्त पढ़ा रहे हैं ना आपको, आप अपना होमवर्क कर लिया कि आपको हमें तैयार करना, रेडी करना है। अब सर ने कितनी अच्छी बात बोली, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, जयपुर से, यहाँ पे आके पीजी लेते हैं, 30,000 रुपये का रूम मिलता है, फिर उसके बाद कोर्स इंस्टीट्यूट की फीस पे करनी पड़ती है, उतने तो आपके यहाँ पे कोर्स ही हो रहा है। आपके लिए ब्लेसिंग्स ये है कि आप दिल्ली के बच्चे हो, और बाहर से आके लोग पढ़ाई करके नौकरी पे लग जाते हैं, हम ऐसे रह जाते हैं। रीजन, आप लोग अपने आप को कवर नहीं कर पा रहे हो, डिसिप्लिन नहीं है, मैं टाइम मैनेजमेंट सेट नहीं है आप लोगों का, सारी सुविधाएं आपको पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं, तो आपको लगता है ठीक है निकल जाएगी जिंदगी, मगर ऐसे नहीं निकलेगी। अभी आप जैसे फोन छोटे हो ना, 18 19 20 साल के, अब तैयारी शुरू कर दी तो क्यों नहीं सर, ये बिल्कुल निकाल लेंगे कोई भी एग्जाम। आप बोलेंगे मैम कुछ बच्चों के 10 के लिए? कैसे आप लोग? मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आशा करती हूँ कि आप लोग भैया का नाम रोशन करेंगे। देखिए घमंड फील होता है जब मान लो, मैं भी अगर आगे टाइम कभी आपसे मिलूँ तो पहचानूंगी, हाँ ये मैंने बच्चा वहाँ देखा। शादी वो लाएंगे आप लोग? घर में कोई रहता है अभी यहाँ पे? कोई नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, जैसे सर ने बोला है डिफेंस कॉलोनी में सर रहते हैं, मैं भी वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल रहूँगी, बन जाएगा। जब भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई भी बात हो, आप मुझे भी याद करना, मैं भी आपको मिलूँगी, ठीक है? जैसे मैं भी यहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है, कल उसको हमने ऑफिस भेज दिया था, क्लास में नहीं आ रही थी, रेगुलर नहीं आ रही थी, और उस बच्चे को पता है उसकी फैमिली कंडीशंस क्या है, बट वो अपनी फैमिली को नहीं देख रही है, अपनी मदर को नहीं देख रही है, वो कहाँ कहाँ जाके काम करते हैं, हमें कैसे फीस देते हैं और कैसे हमारे लिए रात दिन लगे हुए हैं। बेटा आप प्लीज थोड़ा समझो फैमिली को, मदर को, क्योंकि उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है और आपने उनको फिर रिटर्न करना है वो सब चीज़ें। आप उनको ये एक दिन दिखाना कि मम्मी आप अब घर बैठो, अब मेरी नौकरी लग गई है, मैं काम करूँगी, अब पहले आप काम करते थे, मैं पढ़ती थी, आपने मुझे इस काबिल बना दिया कि अब आप घर बैठो और मैं जाके नौकरी करूँगी, ठीक है? ध्यान रहे बेटा, बस यही ध्यान रखना है। माँ बाप बड़ी मुश्किल से आपको सपोर्ट करते हैं, बड़े हैंड टू माउथ हैं हम सब, मीडियम क्लास है, तो ये सिर्फ ये रखो जी, हमारी जो फीसें जा रही हैं, पेरेंट्स पता नहीं कहाँ से निकालते हैं, कैसे अपने बजट को बनाते हैं, तो अच्छा लाइफ तुम्हारी है भाई, मैं तो अपनी लाइफ जी रहा हूँ, अगर मैं बच्चों पे खर्च कर रहा हूँ तो उनकी लाइफ के, तुम्हारी लाइफ के लिए खर्च कर रहा हूँ ना, उसको मैं अपने ऐश में भी खर्च कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, अपने लिए फटी बुनियाद चल जाएगी, बच्चों के भविष्य के लिए मैं सब कुछ दे दूंगा, अपनी लाइफ बनाओ। पेरेंट्स चाहते हैं इनकी लाइफ बन जाए, वो आपसे उल्टा वापस नहीं मांगते, उन्हें क्या चाहिए, उनका जो चल रहा है चल रहा है। हाँ आप अच्छे हो जाओ, उससे अच्छी जगह शिफ्ट करो पेरेंट्स को कि हाँ अब हम इस काबिल हो गए हैं, तो ये एक अचीवमेंट है आपकी, लेकिन करोगे आप ही, ऐसी बात को ध्यान रखो। बाकी अगर हमारे लेक्चर की कभी जरूरत हो तो हम और भेजेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू। Good evening, everyone.
prestigious jobs, then you can definitely target SSC. Today we will provide you with an overview of what to expect from our coaching sessions and give you a brief introduction to the different types of SSC exams like CHSL, MTS, as you can see on this banner. I'll also share you the strategies to tackle each section effectively. So let's start. First of all, I would like to start with SSC CHSL. After that, we'll tell you about CPO, MTS, and then CGL. First, SSC CHSL. So SSC CHSL, do you know what is the full form of CHSL? Do you know about it? Have any idea? No. SSC CHSL is an exam conducted by Staff Selection Commission to recruit candidates for various posts in government ministries, departments and offices, etc. Job posts under SSC CHSL include lower division clerk, postal assistant, sorting assistant, data entry operator for grade A also. Eligibility criteria. Your educational qualification must be 12th pass. Candidates must have clear 12th standard and age criteria is similar to MTS, which will provide later. SSC CHSL exam pattern. So the whole exam is divided into 3 tiers, tier 1, tier 2 and tier 3. Tier 1 is related to CBE. CBE stands for computer based examination, where you will have a simple screen and you need to take the correct answer, that's it. Just like objective paper, MCQ type. And there will be 4 sections: English language, general intelligence, quantitative aptitude and general awareness. Each section carry 25 questions and each question carry 2 marks. So there will be 200 marks, total marks from paper 1, objective type, tier 1. After qualifying this tier, you will jump to tier 2. Tier 2 will be descriptive type skill test, in which there will be 2 sections. Number 1, essay writing and then letter application writing. And the duration will be 60 minutes. After qualifying tier 2, you will go to tier 3. And tier 3 includes skill and typing test. Data entry operator. If you are applying for data entry operator, then your typing speed must be 27 per minute in English. And if you are applying for MDC, JSA or sorting assistant, then your typing speed must be 35 words per minute in English and 30 words per minute in Hindi. It depends to you that you want to pursue English typing or Hindi typing. Let's discuss the syllabus. Syllabus is just like MTS syllabus, but there are some additional things like in English language there will be active and passive voice, direct and indirect speech and more advanced idiom and phrases. Idiom and phrases होता है जैसे इंग्लिश में उनको बोलते हैं मुहावरे होते हैं ना, हिंदी में उसी को बोलते हैं. Next, general intelligence. In general intelligence there will be matrix questions, paper folding and cutting, advanced series completion and logical Venn diagrams also. And number 3, quantitative aptitude. Quantitative aptitude is another name of mathematics. It will include mensuration, 3D mensuration, geometry, trigonometry, algebra and complex time and work problems. And last, general awareness. General awareness is also called by GK, general knowledge. It includes current affairs, general knowledge, history, geography, economics, polity and basic computer knowledge. Yes, it also required basic computer knowledge like the knowledge of Word, Excel and PowerPoint and typing also. And they mostly commonly ask shortcuts related questions, that's it. And what about its salary? Salary structure. If you are applying for lower division clerk, then your salary will start from 19,900 to 63,200. If you are applying for postal assistant or sorting assistant, then your salary will start from 25,500 to till 81,000. And same, if you are applying for data entry operator, then your salary will start from 25,000 to till 81. It depends on your performance and your task. It's all about SSC CHSL. And then next, SSC CPO, which is written on the board, CPO. So I think obviously you might be interested about it because it's not a common name. SSC CPO. CPO exam is conducted by Staff Selection Commission for the recruitment of sub-inspectors in Delhi Police, like the Central Armed Police Forces, sub-inspector, assistant sub-inspector. So it includes police forces, for example, sub-inspector in Delhi Police, male or females, and assistant sub-inspectors. And eligibility criteria is similar to CHSL, but it requires graduation.
Candidate must be graduated from a recognized university or institute. SSC CPO exam pattern. Paper 1 is related to objective type, in which again there are 4 sections: GK, general knowledge, English, mathematics and reasoning. And there will be 50 questions, 50 marks. Each question carry 1 mark. After completion of paper 1, you need to appear in physical test, your physical endurance test. For male candidates, 100-meter race in 18 seconds. For female candidates, 100-meter race in 18 seconds, 2 seconds more than boys. Similarly, there is a race or long jump, high jump, etc. with some specifications. After clearing your paper 1 and your physical, you will go to paper 2. Paper 2 is again objective type and it is related to English only. There will be 200 questions and all questions will be related to English only. English comprehension and English passage. 200 questions, each question carry 1 mark. After that, medical. After clearing these 2 exams, you need to face medical examination, in which the minimum distance vision should be 6/6 or 6/9 without glasses, without spectacles. Your vision should be clear. Your color vision should be high, and you need to be healthy mentally and physically also. And syllabus is same as CGL, will tell you later also. And the last, salary structure. Salary structure, if you are applying for sub-inspector, then your salary starts from 35,400 to till 1,12,400. And if you are applying for assistant sub-inspector, then your salary will start from 30,000 approximate to till 92,000, nearest to 1 lakh. The syllabus is very easy. It consists only 4 things: general awareness, mathematics, reasoning and English. All exams carry these 4 things, that's it. Okay, so next they will tell you about the MTS syllabus and MTS exam pattern and CGL also. Okay, so come. What is SSC CGL? आप में से कितने बच्चे हैं जो ग्रेजुएट हैं? सभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी? ठीक है। CGL की फुल फॉर्म होती है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ये एक ऐसा एग्जाम होता है जो ग्रेजुएशन के बाद ही आप लोग दे सकते हैं, जो UPSC के नीचे आता है। ठीक है, CGL. The SSC CGL exam is conducted by the Staff Selection Commission to hire candidates for various posts in different governments, ministries and departments and organizations also. Job post under SSC CGL is Assistant Audit Officer, Assistant Account Officer, Inspector of Income Tax, Central Excise, Preventive Officer, Examiner, AEO, CBI, IB, etc. Eligibility criteria is educational qualification. Candidates must have a bachelor degree from a recognized university or institute. Age criteria is between 18 to 32 years. SSC CGL exam pattern for 2024. 2020 तक इसका जो पैटर्न था वो कुछ और था, बट 2024 में लेटेस्ट पैटर्न आया है इसका। जैसे 2022 में क्या था, Tier 1 और Tier 2 थे, बट 2024 में Tier 1, Tier 2, Tier 3 और Tier 4 आ गए। तो जो Tier 1 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। Tier 1 में जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग, GK, मैथ्स एंड इंग्लिश। इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं एक सेक्शन में और 50 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स विल बी 200 और टाइम ड्यूरेशन विल बी 1 आवर। नेगेटिव मार्किंग है 0.5 मार्क्स। Tier 2 में सेम एज Tier 1, इसमें भी मैथ्स है, इंग्लिश है, स्टैटिस्टिक्स है और जनरल स्टडीज़ है। टोटल मार्क्स विल बी 800, टाइम ड्यूरेशन विल बी 2 आवर्स। इंग्लिश के लिए इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 है और बाकी सेक्शंस के लिए 0.5। टाइप 3 पेन एंड पेपर मोड होता है, जिसमें आपको ऐसे राइटिंग लिखनी होती है। 200 to 250 वर्ड्स आपने इसमें लिखने होते हैं। लेटर एप्लीकेशन राइटिंग है, जिसमें 150 to 200 वर्ड्स आपने लिखना है। टोटल मार्क्स रहेंगे 100, टाइम ड्यूरेशन विल बी 60 मिनट्स। और Tier 4 में स्किल टेस्ट होता है, 24 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और MS ऑफिस की स्किल होनी चाहिए आपके पास। जिसका सिलेबस है वो है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग में पजल, सीरीज, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। GK में करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक GK एट्सेट्रा। मैथ्स में परसेंटेज रेशियो,
proportion, average, interest, profit and loss, discount, time and distance, time and work, algebra, etc. English language में spot the error, fill in the blanks, synonyms, antonyms, spellings, active passive voice, direct indirect, narration, etc. Statistic for JSO post, collection and representation of data, जिसमें सारा measurements का होता है, analysis of variance, time series analysis, index number. जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जिसमें फाइनेंस एंड अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और बेसिक्स ऑफ बैंकिंग. सैलरी स्ट्रक्चर है इसमें, AAO के लिए जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो 47,000 से स्टार्ट होता है, 1,50,000 तक जाता है. इंस्पेक्टर इनकम टैक्स के लिए 44,000 से शुरू होगा, 1,42,000 तक इसकी सैलरी जाती है. और जूनियर JSO के लिए 35,000 से स्टार्टिंग है और 1,12,000 तक इसकी सैलरी स्ट्रक्चर जाती है. ये था CGL के बारे में. अब आपको मैम MTS के बारे में बताएंगे. Yes, what is the full form of MTS? Multitasking service. So the SSC MTS exam is conducted by the SSC Staff Selection Commission to recruit candidates for various groups, non-ministerial posts in central government departments and offices. Basically SSC MTS is a desk job जहाँ पर आपको चेयर एंड टेबल प्रोवाइडेड होता है. डेस्क जॉब है, which is also known as white collar job भी इसको हम बोलते हैं. जॉब पोस्ट अंडर SSC MTS, क्या क्या जॉब की पोस्टेज होती है, पोस्ट होती है इसमें आपके पास. फर्स्ट इज द पोस्ट ऑफ पियोन, पियोन की पोस्ट इसमें आपको मिलती है. जूनियर ऑपरेटर की पोस्ट इसमें आपको मिलती है. डोर कीपर की एज एन पोस्ट आप कर सकते हैं इसमें. डेली ऑफिस टास्क होते हैं लाइक फाइलिंग वर्क आपको इसमें मेंटेन करना होता है. रिकॉर्ड कीपिंग रखनी होती है. फोटो कॉपिंग का आपको इसमें वर्क अलॉट हो सकता है. तो दीज आर द मेनी जॉब पोस्ट अंडर SSC MTS. Next is eligibility criteria. First is your educational qualifications. Candidate must have passed the matriculation class 10. 10th level पर होता है तो आपने अपना 10th class पूरी क्लियर करनी है विद अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, इन किसी भी बोर्ड से आपने अपने 10th क्लास को क्लियर करना है एंड उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करके इसका एग्जाम दे सकते हैं. एज क्राइटेरिया इज बिटवीन 18 ईयर्स टू लास्ट अप टू 27 ईयर्स ऑफ एज. इस बीच के टाइम पीरियड में आप अपना SSC MTS एग्जाम दे सकते हैं. एज रिलैक्सेशन विल बी फॉर SC and ST विल बी 5 years, OBC फॉर 3 years एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज फॉर 10 years. एज रिलैक्सेशन इसमें आपको मिल जाती है. SSC MTS एग्जाम पैटर्न फॉर लेटेस्ट 2024. फर्स्ट मोड इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE, जिसमें कि क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप है. बिल्कुल आपको स्क्रीन होती है कंप्यूटर, उस पर आपको सिंपली अपने आंसर्स को मार्क करना होता है. डिफरेंट सेक्शन, देयर आर टोटल 4 sections. फर्स्ट इज न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, जिसमें कि आपके पास मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 20 questions एंड टोटल 60 marks. रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग विल बी द सेक्शन नंबर 2, जिसमें कि आपके पास 20 questions हैं फॉर 60 marks. And third is general awareness, 25 question and total 75 marks. And fourth section is English language and comprehensions vocabulary, जिसमें again आपके पास 25 questions है and total रहेगा 75 marks. So जो overall आपका first objective type examination है वो total marks है 270 marks लेंगे and total time duration will be 90 minutes. 90 minutes में आपको सारे questions attempt करने हैं. एंड नेगेटिव मार्किंग विल बी 1 mark डिडक्शन फॉर ईच रॉन्ग आंसर. अगर रॉन्ग आंसर आपको होता है तो 1 नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी रहती है इन द फर्स्ट पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप. अगर आप पेपर 1 अपना क्लियर कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, देन आपको पेपर नंबर 2 देना है जो कि पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, जिसमें कि आपके पास जो मोड होता है वो एज एन पेन एंड पेपर मोड पे होता है. फर्स्ट वाला आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, बट सेकेंड वाला पेन एंड पेपर टेस्ट है, जिसमें आपके पास सब्जेक्ट रहता है शॉर्ट एसे, इंग्लिश लेटर राइटिंग एंड एसेज लेटर इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज. तो इसमें आपके इंग्लिश के लेटर्स एंड शॉर्ट एसेज रहते हैं. टोटल नंबर ऑफ मार्क्स विल बी 50 marks. ये 50 marks का है. टाइम ड्यूरेशन विल बी 45 minutes. फर्स्ट में आपके पास टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, बट एज एन पेपर 2 में टाइम ड्यूरेशन 45 minutes की है. एंड पेपर 2 इज क्वालिफाइंग इन नेचर. एंड द लास्ट इज सिलेबस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्या क्या इसमें आपको कवर अप करना है. फर्स्ट इज न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, जिसमें आपके पास 10th लेवल तक के सारे मैथ्स के टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, जैसे नंबर सिस्टम, कॉन्सेप्ट्स ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप्स, फंडामेंटल्स, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, दीज टाइप ऑफ सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स आपको कवर करने हैं. सेकेंड इज रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें रीजनिंग के सारे आपके पास टॉपिक्स रहते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स, ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस, दीज आर सम रीजनिंग क्वेश्चन.
reasoning topics. Third is general awareness, which include all the current events, Indian Constitution related all amendments, articles, geography, economics, history, culture and scientific research. And the fourth section is English language and comprehension, जिसमें कि vocabulary, grammar, sentences, synonyms and antonyms, ये वाले सारे topics होते हैं. इतनी इंग्लिश इसमें हार्ड नहीं होती बिकॉज ये 10th लेवल पर होते हैं. एंड द लास्ट इज सैलरी स्ट्रक्चर. अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, आपको MTS का एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो अगर आपको कोई पोस्ट मिलता है तो सैलरी किस बेसिस पे रहेगी? बेसिक पे विल स्टार्ट फ्रॉम 18,000 एंड लास्ट अप टू 28,000. 18,000 से आपकी इसमें स्टार्टिंग होगी एंड देन प्रमोट होते होते लास्ट इसमें 28,000 तक आपको इसमें सैलरी मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन लोकेशंस एंड अलाउंस कि आपको कौन सी लोकेशन पर वर्क मिला है, आपका कितना वर्क है. तो उन पोस्ट के अकॉर्डिंग सैलरीज आपकी इन हैंड सैलरी 18,000 टू लास्ट 28,000 तक मिलेगी. सो दिस इज ऑल अबाउट SSC MTS एग्जाम. देखिए, जो बच्चे संडे आते हैं प्रारंभ क्लासेस में, तो वो तो संडे क्लासेस ले ही रहे हैं, है ना? क्लासेस होती है ना, तो वो क्लासेस तो होती ही रहेंगी उन बच्चों के लिए जो आते हैं. लेकिन अगर आपको इसकी प्रॉपर कोचिंग लेनी है तो उसके लिए अभी हमने ये स्टार्ट किया है न्यू SSC प्रारंभ SSC प्रोग्राम, जिसमें हम आपको SSC की कोचिंग करवाएंगे. जो सिलेबस होगा वो यही होगा: इंग्लिश, GK, रीजनिंग एंड अभी जो याद हो जाना चाहिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैथमेटिक्स. तो ये चारों चीज़ें क्लियर होंगी और मोस्टली एग्जामिनेशंस में यही चीज़ें पूछी जाती हैं. तो SSC के जो सामने 4 कैटेगरी लिखी, सिर्फ यही आप अपीयर नहीं कर सकते. आप बैंक PO का एग्जाम भी दे सकते हो, आप उससे पोस्ट ऑफिस का एग्जाम भी दे सकते हो. सिलेबस सेम ही रहेगा, ठीक है. इसकी जो ड्यूरेशन हमने रखी है वो रखी है 6 मंथ. 6 मंथ का कोई बहुत ज़्यादा बड़ी ड्यूरेशन नहीं है. 6 मंथ में आपको ये सारा सिलेबस कवर करवाएंगे, बट डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं. क्लासेस रेगुलर होंगी फ्रॉम मंडे टू संडे. मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लासेस, सैटरडे एग्जाम होगा जो आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है, और संडे करंट अफेयर्स पर बात करेंगे. जो टोटल फीस हमने रखी है वो अभी रखी है 30,000. 30,000 टोटल फी है फॉर 6 मंथ. यू नीड टू पे 5,000 रुपीज पर मंथ. 5,000 5 सब्जेक्ट्स: इंग्लिश, GK, रीजनिंग, मैथमेटिक्स प्लस करंट अफेयर्स. तो 5,000 5 सब्जेक्ट्स.